नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए मॉडल पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इन मॉडल पेपरों को लगा लेना और अब की बार सीईटी ग्रेजुएशन में 40 नहीं, 50 नहीं, 60% नंबर लाकर ही रहेंगे अब की बार। और देखिए, पहला मॉडल पेपर हमारा चल रहा है, शानदार तरीके से चल रहा है और उसकी आज नंबर क्लास रहने वाली है 3। तो सर, एक दिन में एक मॉडल पेपर क्यों नहीं करवाते हो आप? एक दिन में एक मॉडल पेपर करवा दिया करो ताकि हम अच्छे तरीके से और ज्यादा मॉडल पेपर कर लें। नहीं प्यारे साथियों, अगर मैं एक दिन में एक मॉडल पेपर कराऊं तो एक मॉडल पेपर आपका जाकर होगा 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में होगा। और एक क्लास कितने घंटे की हो जाएगी? फिर 2 घंटे की हो जाएगी। और 2 घंटे की क्लास लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम 1 घंटे तक तो अच्छे तरीके से क्लास लगाते हैं, उसके बाद क्लास की बस फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं और इस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि हमने 1 घंटे तो क्लास अच्छी लगाई है, लेकिन 1 घंटे जो बाद वाली क्लास है ना, वो अच्छे से नहीं लगाते हैं और इससे हम सिलेक्शन से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, अगर हम एक मॉडल पेपर को 3 भागों में 50 क्वेश्चन पहले, फिर 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग हमारी क्लास हो जाएगी 40 मिनट में पूरी। कितनी मिनट में? 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। और 40 मिनट की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से लगा लीजिए। आपका न तो कोई क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझा है। तो सर, ये 15 मॉडल पेपर होंगे कैसे? अगर एक मॉडल पेपर 3 दिन में होते हैं तो 15 मॉडल पेपर तो 45 दिन हो गए और 45 दिन तो हमारे एग्जाम के बचे ही नहीं है। तो प्यारे साथियों, हम इस तरीके से रेगुलर नहीं रहने वाले। पहले लगभग 8 या 9 मॉडल तो हम इसी तरीके से करेंगे 3-3 पार्ट में, और जिस दिन हमारे 5 या 6, 7 दिन बचेंगे एग्जाम के, उस दिन एक दिन में एक मॉडल पेपर करेंगे। क्योंकि तब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। हम ज्यादा पढ़ना होगा हमको, तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको राजस्थान जीके शानदार तरीके से करवा रखा है, लगा लीजिए उनकी भी क्लास। उनकी क्लास लगाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति मिल जाएगी। और साइंस के भी कुछ टॉपिक आपको करा रखे हैं। और एक और सीरीज चल रही है हमारी, ये तो है मैराथन क्लास। एक सीरीज है हमारी मैराथन सीरीज, जिसमें वे टॉपिक करवाए जा रहे हैं आपको जो यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसकी एक क्लास हो चुकी है और एक टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया। मैराथन सीरीज यानी एक टॉपिक एक क्लास में, एक टॉपिक एक क्लास में कवर कर रखा है। तो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शानदार तरीके से तैयारी कीजिएगा। अब की बार 40 नहीं, हम तो 60% ही लाकर रहेंगे। कितने? 60% सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 में नंबर लाकर रहेंगे। संपूर्ण पेपर किस प्रकार आएगा इन मॉडल पेपर में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आज हम पहले मॉडल पेपर की 3 नंबर क्लास स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो यानी अब तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? नंबर 1 मॉडल के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 101 से लेकर 150 तक आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें आपको मैथ मिलने वाली है, रीजनिंग मिलने वाली है और हिंदी मिलने वाली है, इंग्लिश मिलने वाली है और करंट जीके आपको मिलने वाला है। पहली क्लास में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की पॉलिटी आपको करवाई थी। दूसरी क्लास में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन करवाए गए थे। और आज हम फिर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के बाद ये पहला मॉडल पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन, तो देखिए प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी 101 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए रीजनिंग का सवाल है। तो देखिए
4 शब्द दिए गए हैं। कितने शब्द दिए गए हैं हमको? 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, यानी 3 तो क्या है? एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। तो असंगत शब्द का चयन करिए, यानी जो असंगत हमें दे रखा है उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। तो चयन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए चौक हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमें मार्कर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? हमें पेन दे रखा है। देखिए चौक से हम क्या काम करते हैं? लिखते हैं। मार्कर से भी हम क्या काम करते हैं? लिखते हैं। पेन से भी हम क्या कार्य करते हैं? लिखते हैं। और पुस्तक से हम क्या कार्य करते हैं? पुस्तक को तो हम पढ़ते हैं या पुस्तक के ऊपर पेन को चलाते हैं या पेंसिल को चलाते हैं। तो भिन्न कौन सी हो गई इसमें? ऑप्शन नंबर सी पुस्तक भिन्न हो गई। क्यों? चौक भी लिखने के काम आता है, मार्कर भी लिखने के काम आता है, पेन भी लिखने के काम आता है, और पुस्तक लिखने के काम नहीं आती। तो किसके काम आती है? पढ़ने के काम आती है। क्या? पुस्तक। तो भिन्न या असंगत कौन सा हो जाएगा इसमें? पुस्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के 102 नंबर क्वेश्चन पर। और 102 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? उस संख्या का चयन करें। कौन सी संख्या का चयन करें? चलिए देखते हैं कौन सी संख्या का चयन करना है जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं, यानी जो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है ना, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। तो हमें ये दे रखी है श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला दे रखी है? 5 दे रखा है हमें, उसके बाद क्या दे रखा है हमें? 10 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है? 17 दे रखा है, उसके बाद 26 दे रखा है, और उसके बाद पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 5 में कितने जोड़ें कि 10 आ जाए? तो 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है जी। 10 में कितने जोड़ें कि 17 आ जाए? तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। और 17 में कितने जोड़ें कि 26 आ जाए? तो हम जोड़ देते हैं 9। देखिए ये श्रृंखला चल रही है। 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, तो 9 में हम कितने जोड़ देंगे? 11 जोड़ देंगे। और 26 में फिर 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 1 7 आ जाएगा, और 2 और 1 3 आ जाएगा, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? 37। समझ में आया? 5 7 9 11। देखिए क्रम से चल रहा है। इनका अंतर भी देख लीजिए, +2 है, फिर +2 है, फिर +2 है। देखिए समान अंतर है। इस प्रकार श्रृंखला चल रही है ये, यानी पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 11 जोड़ देंगे। तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो देख लीजिए 37 कौन से ऑप्शन में हमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में 37 दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 पर। ये लीजिए प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 103। और देखिए किसी विशेष कूट भाषा में, किसी विशेष कूट भाषा में रेवाड़ी को क्या लिखा जाता है? TGYCT के रूप में लिखा जाता है। तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में लिखा जाएगा। यानी रेवाड़ी को ये लिख दिया तो दिल्ली को हम क्या लिखेंगे? तो देखते हैं आर कितने पे आता है। सबसे पहले तो इनके क्रम संख्या लिखिए। आर कितने पे आता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। PQR, क्यू कितने पे आता है? 17 पे, और आर कितने पे आता है? 18 पे। राजस्थान है, रोडवेज की बात हो रही है तो 18 नंबर। ई कितने पे आता है? तो ई आता है प्यारे साथियों ABCDE कितने पे आता है? 5 पर। इस प्रकार मत रटिएगा आप, इस प्रकार रट लीजिए इनको। किस प्रकार? देखिए आर राजस्थान रोडवेज 18 पर, पीकर सोना है 16 पर, यानी पी पे कितने पे आएगा? 16 पे आएगा। ऑफिस जाना है 15 को, ओ कितने पे आएगा? 15 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्यू कितने पे आएगा? 17 नंबर पे आएगा। ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। ईट करो 5 बार, ईट करो 5 बार। ये देखिए डब्लू वोमेन, वोमेन कितने की? 23 की। देखिए आगे देखिए ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। आर कितने पे आता है? 18 पे आता है। और आई, आई माने आंख, आंख यानी 9 बार, आंख यानी 9 बार, ये 9 पे आता है। अब देख लीजिए टी कितने पे आता है? जी
टी आता है 20 में, टी कितने पे आता है 20 पे। जी कितने पे आता है G7, जी कितने पे आता है 7 नंबर पे आता है। तो आगे देखिए वाई कितने पे आएगा, वाई आ जाएगा हमारा 25 नंबर पर। कितने नंबर पर 25। अब देखिए श्रृंखला आपको दिख गई होगी, 18 में 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया, 23 में 2 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार ये श्रृंखला चल रही है। तो देखिए आर में 2 जोड़ा, PQRST, STEF जी आ गया यानी 2 जोड़े। फिर देखिए UVWXY आ गया, ABC आ गया यानी 2 जोड़ा। आर के बाद PQRST 2 जोड़ दिया, और आई AB क्या है, आई 9 पे आता है, और जम्मू कश्मीर के कितने पे आता है 11 पे। ये लीजिए IJK। देखिए 2 जोड़े जा रहे हैं, हर में 2 जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर भी हमको क्या करना है, 2 जोड़ देना है सभी में। डी में 2 जोड़ देंगे, ई में 2 जोड़ देंगे, अल में 2 जोड़ देंगे, अच में 2 जोड़ देंगे, और आई में 2 जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने से पहले ऑप्शन में देखिए अफ 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 है, ठीक है। जी 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 जी, ठीक है। लास्ट देखिए जेके 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 जेके। अब हमें पता चल गया कि न तो हमें ये देखना है, न ये देखना है, न ही लास्ट वाले 2 देखने हैं। केवल एक अंदर वाला यानी बीच वाला अक्षर देख लेंगे ना, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा। क्योंकि ये हमें समान दे रखा है, ये भी हमें समान दे रखा है, ये हमें समान दे रखे हैं, और ये हमें समान दे रखे हैं। यानी ये अक्षर हमें समान दे रखे हैं, केवल भिन्न कौन से दे रखे हैं, हमें बीच वाला अक्षर दे रखा है। तो देखिए अल में 2 जोड़ेंगे, अल में 2 जोड़ेंगे, अल अम अन, अल अम अन, यानी क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा। तो अन कौन से में, यहां पर तो अल है तो ये तो कट गया, यहां पर ओ है तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी में अन दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, देख लीजिए डी में 2 जोड़ा तो अफ आ गया, ई में 2 जोड़ा तो जी आ गया, अल में 2 जोड़े तो अन आ गया, अच में 2 जोड़ा तो जे आ गया, और आई में 2 जोड़ा तो के आ गया। तो अच्छे तरीके से समझ में आया, श्रृंखला भी समझ में आ गई होगी। 2 जोड़ने पर यह श्रृंखला बनी है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 104 नंबर क्वेश्चन पर। और किससे है ये, ब्लड रिलेशन टॉपिक से पूछा गया कि एक महिला, ये लीजिए महिला को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं, गोल चकोरे के रूप में। ये लीजिए ये कोई महिला है, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने, यानी मेल आ गया, तो मेल को हम किस में बंद करते हैं, एक डब्बे में बंद करते हैं। ये लीजिए ये हो गया मेल। एक आदमी ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता, उस महिला के पिता। ये लीजिए उस महिला के पिता, ये आ गए उस महिला के पिता, ये है उस महिला के पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। देखिए मेरे पिता के, ये लीजिए ये कौन आ गया, इसका पिता आ गया। ये किसका पिता आ गया, ये उस आदमी का पिता आ गया। अब सोच के देखिए, आप किसी लड़की की ओर इशारा कर कर कहते हो कि उसका पिता है ना, वो उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो आप के पिता का इकलौता पुत्र तो केवल आप ही होंगे ना, और कोई नहीं होगा, और वो यही व्यक्ति है। तो देख लीजिए ये कौन हो गया, वो सब वे आदमी हो गया। जो इशारा कर रहा है ना वो आदमी है, ये जो इशारा कर रहा है, और उसका पिता ये आ गया। तो देखिए उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, तो क्या है, देखिए ये क्या लग रहा है, उसका पिता लग रहा है। क्या लग रहा है, पिता। एक बार दोबारा देख लीजिए इसी क्वेश्चन को कि एक महिला यहां पर है और एक आदमी यहां पर है, और आदमी महिला की ओर इशारा करके हुए क्या कहता है कि उसका पिता, ये लीजिए उस महिला का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। ये लीजिए इसका जो पिता है ना, ये है इसका पिता, और उसका इकलौता पुत्र, ये क्या है, इसका पुत्र है। ये क्या है, पुत्र। ये लीजिए पुत्र, ये क्या हो गया, पिता हो गया। यानी ये वही हो गया जो इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है, जो इशारा कर रहा है। तो ये यहां से हम मिटा देते हैं, ये कहां पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। कहां पर, ये लीजिए, तो पिता, फिर पुत्र, फिर ये महिला। तो महिला का ये क्या हो गया, जो व्यक्ति इशारा कर रहा है, जो पिता हो गया। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 पर। शानदार क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। चलिए कथन की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। कथन हमें क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी वृक्ष, ये लीजिए सभी वृक्ष, सभी वृक्ष, ये क्या है, सभी
वृक्ष वन है। ये लीजिए, ये तो क्या होंगे, ये तो हो गया वन। क्या है ये तो है वन, नहीं ये क्या है वृक्ष, ये क्या है वृक्ष, और ये क्या है वन, ये है क्या वन। तो आप सभी को पता है कि वन में ही क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो ये क्या हो गए, वृक्ष हो गए। और ये बड़ा वाला क्या है, बड़े वाला हो गया वन। तो ये बड़े वाला क्या हो गया, वन हो गया। तो वन के अंदर आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे। जी श्रीमान, हमें वन के अंदर तो वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो यही कह रहे हैं कि सभी वृक्ष क्या है, वन है। जितने भी वृक्ष हैं वो क्या है, वन है। तो अंदर आ गया, देखिए कोई वन बड़ा नहीं है, कोई वन बड़ा नहीं है, यानी बड़ा क्या आ गया, अलग आ जाएगा। बड़ा क्या आ जाएगा, अलग। ये लीजिए, ये आ गया बड़ा। बस हमें कोई नाम दे दे, यहां पर कुत्ता भी दे सकता है, कोई वन कुत्ता नहीं है, हमें तो मानना है। और ये भी कह सकता है कि कोई वन कुत्ता है, कोई वन लड़की है, कोई वन लड़का है, कोई वन पुरुष है, कोई पुरुष महिला है। इस प्रकार कुछ भी दे सकता है हमें जो ये कहता है ना उस तरीके से चलना है। देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा, सबसे पहले हमको इसने कहा कि सभी वृक्ष क्या है, वन है। तो वृक्ष को हमने किसके अंदर लिख दिया, वन के अंदर लिख दिया। ये बाहर वाला तो क्या है, वन है, और अंदर वाले वृक्ष हो गए। फिर क्या कह रहा है, कोई वन बड़ा नहीं है। तो बड़ा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, वन से अलग हो गया, कोई वन बड़ा नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। इनका तो कोई लागा देगा कहते हैं ना, इनका तो कोई ताल्लुकात भी नहीं है, आपस में कोई संबंध भी नहीं है। बड़ा कहीं पर बैठा है, वृक्ष कहीं पर बैठा है। तो ये तो कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, सभी वृक्ष बड़े हैं, सभी वृक्ष बड़े हैं। तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, फिर जानबूझकर आप संबंध क्यों दे रहे हो। ये तो कह रहा है कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, और आगे वाला क्या कह रहा है, सभी वृक्ष बड़े हैं, इनका तो संबंध ही नहीं है। और ये कह रहा है कि सभी वृक्ष बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी केवल निष्कर्ष एक सही है। क्या है, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो या तो निष्कर्ष एक या अथवा अनुसरण दो अनुसरण करता है। तो इसका सही आंसर ये होगा क्या, नहीं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए BUREAK को PZVIFY लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में कैपिटल को का कोड क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें इनमें संबंध स्थापित करना है, और जो संबंध ये इनमें इन दोनों में है वही संबंध किस में होगा, इसमें और इन ऑप्शन में से एक में, चाहे वो किसी में हो। तो चलिए संबंध देखते हैं। तो देखिए बी हमें दे रखा है और यहां पर दे रखा है पी। बी कितने पे आता है, 2 पर आता है। पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। ठीक है जी। यू कितने पे आता है, यू युवा होते हैं 21 को। जड आता है 25 पर। देखिए क्या आ गया, 21 फिर 25 आ गया। फिर देखिए आर कितने पे आता है, 18 पे। विलेज कब जाओगे आप, युवा होकर विलेज जाओगे, यानी 22 को। युवा होते हैं 21 को, विलेज जाएंगे 22 को, वोमेन देखेंगे 23 को, यानी डब्ल्यू कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। याद रखिए ये ट्रिक है। फिर देखिए आई आंख हमारी 9 बार, ये लीजिए। और ईट क्रिया 5 बार। ए कितने पे आता है, 1 बार आता है। और अप कितने पे आता है, अप फिक्स 6। वाई कितने पे आता है, 24 पे आता है। वाई कितने, 24 पे। और के कितने पे आता है, जम्मू कश्मीर में 10-11, यानी 11 पे आता है। 11 पे आएगा ना, जम्मू कश्मीर में 10-11 के 11 पे आता है। ठीक है प्यारे साथियों, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इनमें संबंध स्थापित करना है। 2 16 दे दिया, फिर 21 25 दे दिया, 18 22 दे रखा है, 5 9 दे रखा है, 1 6 दे दिया, 11 24 दे दिया। और हमें संबंध दिखाई दे चुका है प्यारे साथियों। देखिए क्या संबंध है, ये हमें दे रखे विपरीत। क्या दे रखे, विपरीत दे रखे। क्यों दे रखे, देखिए बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। और बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। देखिए वाई कितने पे आता है, 24 पे। और ये कितने पे आता है, 2 पर। तो इन दोनों का योग कीजिए, 24 और 2
26 और अप देखिए ये अप रहा, फिर यू का योग कीजिए, 21 और 6 कितने हो गए, 27 हो गए। यू वी, एक सेकेंड, यू वी जेड। प्यारे साथियों हमने यहां पर एक गलती कर दी है थोड़ी सी। क्या गलती है वो देखिए, जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है, और वाई कितने पे आता है, 25 पे। देखिए योग कितना हो रहा है, 25 और 2 27, यानी जो विपरीत होंगे ना उनका योग हमेशा क्या रहता है, 27 रहता है। जो विपरीत संख्या होगी उसका योग हमेशा क्या रहेगा, 27 रहेगा। तो देख लीजिए वाई का विपरीत क्या है, बी है, या बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा। यू का विपरीत क्या होगा, अप हो जाएगा। इसी प्रकार आर का विपरीत आई हो जाएगा। यू कितने पे है, आर कितने पे, 18 पे है, और आई कितने पे है, 9 पे। 18 और 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं। ई कितने पे, 5 पर। तो यहां पर देखिए 22 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। ए कितने पे, 1 पे है, और जेड कितने पे, 26, 26 रेख 27 है, और के कितने पे, 11, और पी कितने पर, 16 पर, और 16 और 11 कितने होते हैं, 27। तो इसको इस प्रकार लिख रखा है, देखिए बी का विपरीत आ गया वाई, यू का विपरीत आ गया अप, आर का विपरीत आ गया आई, उसके बाद ई का विपरीत आ गया वी, और ए का विपरीत आ गया जेड, और के का विपरीत क्या आ गया, पी आ गया। इसकी ट्रिक भी है, बी वाई यानी बॉय। फिर देखिए के पी सिंह बुरा है, और देखिए ए टू जेड, ई वी इंडियन विलेज, और आर राजस्थान इंडियन रेलवे, आई आर विपरीत होते हैं। इस प्रकार इनके ट्रिक भी हैं, पूरी रीजनिंग है, तो इसको आपको समझा भी रखिए, जाकर देख लीजिए क्लासें भी। अब देखिए इसका करना है हमें क्या, CASPTL का। तो देखिए विपरीत कौन सा हो जाएगा इसका, तो 106 नंबर क्वेश्चन है। सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है, तो लास्ट में आएगा ना एक्स, तो क्योंकि हमें लास्ट में लिखना है, जिस प्रकार बी का लास्ट में लिख रखा था, सी का हमें लास्ट में लिखना है। फिर ए का क्या होता है, जेड होता है, ये लीजिए जेड हो गया। अस का क्या होता है, अस का होता है अच, क्योंकि अच कितने पे आता है, 8 पे आता है, और अस कितने पे आता है, अस आता है PQR अस, यानी 19 पे आता है। 19 और 8 कितने होते हैं, 27 होते हैं, योग 27 होगा इनका। फिर देखिए पी का विपरीत क्या होता है, KP यानी के होता है। टी का विपरीत क्या होता है, टी का विपरीत होता है प्यारे साथियों कितना, जी होता है। क्या होता है, जी होता है, कितना, जी, क्योंकि टी कितने पे आता है, 20 पर 20, 20 जी 7, यानी 20 और 2 27। और अल का विपरीत क्या होता है, अल का विपरीत होता है ओ, और देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ओ जी के एच जेड एक्स, तो ओ इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओ एच, तो ओ जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 107 नंबर क्वेश्चन पर। और 107 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, कथन और निष्कर्ष हमें दे रखे हैं, और हमें बताना है कथन और निष्कर्ष के बारे में। शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। किसको डांटा है, अमित को डांटा है। और किसने डांटा, शिक्षक ने डांटा है। तो इसके निष्कर्ष देखिए, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। ये क्या बात हो गई, अगर मैं आपको डांट दूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपको नापसंद करता हूं। हमें तो बहुत से शिक्षकों ने डांटा है, सभी शिक्षकों ने डांटा है, डांटा नहीं, हमें तो बहुत कूटा भी है। याद रखिए इसका मतलब ये नहीं वो हमें नापसंद करते हैं, तो ये तो नहीं है। शिक्षक अमित को नापसंद करता है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, ये थोड़ी जरूरी है। कुटने वाले को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, ये भी गलत हमें दे रखा है। तो दोनों गलत हमें क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, यानी या ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड का पालन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों जब मैथ रीजनिंग के सवाल चलेंगे ना तब तक हमें टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आगे हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, वो उसमें आपको कुछ समझाना है समझा देंगे, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि एक क्षेत्र एक समलंब आकार का है, कोई बात नहीं, एक समलंब आकार का क्या है, क्षेत्र है, जिसकी समांतर भुजा 260 मीटर और 100 मीटर है। कितनी है, 260 मीटर और 100 मीटर है, और असमांतर भुजाएं प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। ये देखिए इसकी एक समांतर भुजा है ना जो आपस में समांतर होती है समलंब चतुर्भुज में, उसकी एक भुजा 260 है, एक भुजा 100 मीटर है, और असमांतर भुजा है ना उसकी प्रत्येक लंबाई कितनी है, 100 मीटर है।
तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये लीजिए, यहां पर हम ज्ञात करेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये लीजिए, एक हो गई ये रेखा ए बी, उसके बाद लीजिए ये हो गई एक और रेखा, ये हो गई एक और रेखा, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ये हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसकी एक भुजा कितनी है, कितनी थी प्यारे साथियों, 260। कितनी थी, 260 थी। और एक भुजा कितनी थी, 100। और जो असमांतर भुजा है वो कितनी है, 100 और 100 है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये आपको पता ही होगा, 1/2 इंटू में क्या होता है, भुजाओं का योग। जो समांतर और असमांतर है ना, यानी इनकी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ये लिख दीजिए, भुजाओं का योग लिख लीजिए। और गुणा में क्या आता है, साथ में अच यानी ऊंचाई आती है। देखिए, हमें भुजाओं का योग तो पता है कितना है, एक तो 260 है और एक 100 है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में 360 हो जाएगा, इंटू में अच, यानी अब हमें क्या नहीं पता, ऊंचाई का पता नहीं है। तो चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं। और ऊंचाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये लीजिए, ये क्या है, एक सेकंड, ये क्या है इसकी ऊंचाई, ये लीजिए, ये है इसकी ऊंचाई, ये है इसकी ऊंचाई। तो ज्ञात करनी हमें क्या, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हो गई अच, क्या हो गई अच। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये देखिए, ये 100 है, ये 100 है। तो ये कितनी बचेगी आसपास वाली, तो ये बचेगी 80, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है, 260 है। तो 80 ये हो गई, 80 ये हो गई, तो कितनी होगी, 160। और ये कितनी हो गई, 100 यानी 260। तो समझ में आया। अब लगा लीजिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया कर्ण का मान, ये हो गया आधार का मान। हमें ये अच का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार की स्क्वायर प्लस में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, लंब की स्क्वायर यानी अच स्क्वायर। यानी अच का मान आ जाएगा 100 की स्क्वायर कितनी होती है, और यहां पर 80 की स्क्वायर। ये 80 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 की स्क्वायर माइनस 80 की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अच की स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अच की स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए इसे हल हम कैसे करते हैं, आगे हल करते हैं। देखिए ये लीजिए, तो इसे हम किस प्रकार लिखते हैं, 100 माइनस 80 और 100 प्लस 80, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा, हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ये क्या है, अच स्क्वायर। क्या है, अच स्क्वायर। ये लीजिए स्क्वायर आ गया। 100 में से 80 जाए कितना बचेगा, 20 बचेगा। और इसमें जोड़ेंगे 80 तो 180 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कितना आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। कितना, 3600 आ जाएगा। किसका मान, अच स्क्वायर का मान। किसका मान, अच स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3600। यहां से हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, यानी साफ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये समझ में आ गया ना, यहां से साफ कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर लिख लेते हैं हम आगे। तो ये लीजिए, क्या है, 3600 किस, क्या है, 3600 आया है हमारा अच स्क्वायर। 3600 क्या है, अच स्क्वायर आया है। तो अच का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अच का मान 60 आ जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए अच का मान। कहां पर लिखना है हमें, जो ये दे रखा है। तो देखिए यहां पर इसका मान लिखते हैं। तो देख लीजिए यहां पर इसका मान लिखते हैं, यहां से साफ कर लेते हैं। ये लीजिए, अब देखिए यहां पर अच का मान लिखते हैं। तो देखिए 1/2 है, ये 1/2 इंटू 360 इंटू में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 की गुणा इसके साथ कराएंगे तो 2 0 तो आएगी। 6 तिया 18, 1 हासिल, 3 तिया 9 1 10, यानी 10,800। 10,800 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है बी।
क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 10,800। 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ में आया। सबसे पहले हमने समलंब चतुर्भुज बनाया, ये लीजिए समलंब चतुर्भुज बनाया। उसके बाद एक भुजा 260 दे रखी है, ये लीजिए। एक भुजा में 100 दे रखी है, ये लीजिए 100। और असमांतर भुजा, ये देखिए असमांतर भुजा है, इनका भी मान कितना दे रखा है हमें? 100 मीटर दे रखा है हमें। फिर देखिए हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू में भुजाओं का योग, जो असमांतर भुजा है उनका योग, यानी इस भुजा का और इस भुजा का, यानी भुजा का योग। भुजा का योग होता है, भुजा का योग इंटू में क्या होता है? इंटू में होता है ऊंचाई। तो देखिए भुजा का योग तो हमें पता चल गया कि 360 है। तो अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ऊंचाई हम इस तरीके से ज्ञात कर लेते, तो 100 हमारा ये कर्ण हो गया, आधार 80 हो जाता। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अच का मान कितना आ गया? 60 आ गया। और अच का मान इसमें रखकर हमने आंसर निकाल लिया। तो अच्छे तरीके से समझ में आया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्या है 109 नंबर क्वेश्चन? कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेमी है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अल बी एच का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और इसके विकिरण की लंबाई कितनी है? विकिरण की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू में लाला चौधरी चोखो ऊंटे उधारो ल्यायो, ये लीजिए। ये होता है, क्या होता है ये? लंबाई इंटू में चौड़ाई, चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, लंबाई इंटू में ऊंचाई, ये होता है इसका सूत्र होता है। तो चलिए इसको हल हम करते हैं। किस प्रकार करेंगे? ये लीजिए यहां पर करते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों अल बी एच, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। और विकिरण, विकिरण क्या होता है इसका? रूट में क्या होता है? अल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये क्या होता है? विकिरण का, नहीं घनाभ का क्या होता है? विकिरण होता है। और इसका मान हमें क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो इसके जो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो 2 बनी हमारी, उसके दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बराबर में 144 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 144, क्योंकि 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144। यहां पर हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट को क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा? अल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अब देखिए इसी प्रकार हमें क्या करना है? समीकरण 1 में स्क्वायर करना है। क्या करना है? समीकरण 1 में स्क्वायर कर दीजिए। तो समीकरण 1 की स्क्वायर करते हैं। देखिए अल प्लस में बी प्लस में एच, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? देखिए अल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 अल बी प्लस में क्या आता है? बी एच आता है प्लस में क्या आता है? अल एच आता है। ये किसका सूत्र होता है? अल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर का सूत्र होता है। ये प्यारे साथियों जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र आपको दिखाई दे चुका होगा। अल प्लस में बी प्लस एच स्क्वायर का सूत्र होता है। अब मान रख दीजिए समीकरण 1 से समीकरण में। तो देखिए इसका मान क्या है? अल बी एच का मान 20 है। तो ये लीजिए 20 की स्क्वायर हो जाएगी, 20 की स्क्वायर हो जाएगी। और इसका मान क्या है? इसका मान हमें दे रखा है 144। क्या दे रखा है? 144 प्लस में 2, ये सेम का सेम लिख दीजिए अल बी एच प्लस में अल एच, ये का सेम आ गया। अब देखिए 20 की स्क्वायर कितनी होती है? 400 होती है। और ये 144 इधर आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो बच जाएगा हमारा 2 एल बी प्लस में बी एच प्लस में क्या आ जाएगा हमारा? अल एच आ जाएगा। देखिए इतना समझ में आ गया ना। तो 400 में से 144 घटा दीजिए। तो 400 में से 144 घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 4, 10 में से 4 जाए 6 बचेगा। फिर क्या बचेगा हमारा? फिर भी 5 बच जाएगा। और
3 में से 2 जाए 2 बच जाएगा, यानी 256। क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे तरीके से आपको बताए, एक एक बातें आपको बताई है, सारी आपको बता दी। देखिए सबसे पहले अल बी एच का हमें मान दे रखा था 20 सेंटीमीटर, फिर हमें विकिरण की मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो विकिरण क्या होता है? अल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट होता है, बराबर हमें क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों तरफ इसमें समीकरण नंबर 2 में हमने क्या किया? वर्ग किया। तो अल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 144 आ गया था। अब देखिए उसके बाद हमने क्या लगाया था, एक बार दोबारा देख लीजिए जिनको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद क्या किया हमने? अल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर का हमने सूत्र लिखा। अल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 अल बी प्लस में बी एच प्लस में क्या होता है? अल एच होता है। ये सूत्र होता है। देखिए अल बी एच का मान हमें दे रखा था 20, तो ये यहां पर हमने 20 लिख दिया। इसका मान हमने ज्ञात किया था, ये 144 आता है। सेम का सेम ये यहां पर लिख दीजिएगा। फिर देखिए इसके बाद 20 की स्क्वायर 400 होती है, माइनस 144 हो जाएगा, बराबर में ये का ये सेम हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। फिर देखिए 400 में से 144 घटाएंगे तो 256 आ जाएगा, और ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कितना? 256। तो अच्छे तरीके से समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है, मान लीजिए कोई संख्या है उसको हमने क्या कर दिया? 24 बढ़ा दिया, तो वह संख्या जो कह रहा है ना उसी तरीके से चलिए मैथ आसान लगने लग जाएगी। जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह सव्य का, ये लीजिए ये वह सव्य है, का 115% हो जाता है। 115% को 115 बटा 100 लिख दिया। तो कर लीजिए अब इनको हल। 5 से काटेंगे 23 बार जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? x प्लस में 24 बराबर में 23x बटा में क्या बन गया? 20 बन गया। ये क्या हुआ प्यारे साथियों? कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए। x प्लस में क्या? 24 बराबर 23x बटा में क्या बन गया? 20 बन गया। ये बना था ना 23x बटा। अब कर लीजिए इनकी वज्र गुणा, इधर की इधर गुणा कर लीजिए, इधर की इधर गुणा कर लीजिए, यानी 20x प्लस में 20 इंटू में 24 करेंगे तो कितना? 24 दूनी 48, यानी 480 बराबर 23x आ जाएगा। अब देखिए x की संख्या को एक तरफ ले जाइए, तो एक तरफ हम ले जाएंगे तो ये लीजिए, एक तरफ ले जाने पर क्या हो जाएगा? 480 बराबर 23x में से 20x जाएगा तो 3x बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20x, 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 6 तिया 18, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 160, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, क्या है क्वेश्चन नंबर 111? ध्यान से देखिए, एक डीलर ने एक वस्तु 2% हानि पर बेची। मान लीजिए कोई इसका क्रय मूल्य कितना है? 100 है। हमें क्या है? क्रय मूल्य मान लिया 100 है, तो 2% हानि में बेची, तो यानी कितने में बेच दी उसने? 98 रुपए में बेच दी। उसके बाद देखिए, यदि उसने इसे 44 अधिक में बेचा होता, यानी इससे 44 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता, यानी 120 रुपए में वो बेचता। कितने रुपए में बेचता? 120 रुपए में बेचता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें तो क्या कह रहा है? 44 रुपए में अधिक बेची, लेकिन हमने क्या निकाल लिया कि उसने 24 रुपए में अधिक बेची। 98 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 में 22 जोड़ेंगे, सॉरी दोस्तों,
98 में 22, ये लीजिए हमने तो क्या निकालना है, 22 निकालना है। क्या 22 रुपये ज़्यादा बेचता ना तो उसे 120 रुपये का लाभ होता, 20% का लाभ होता, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 44, यानी 22 का मान कितना आ गया, 44 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य यानी 100 का मान ज्ञात करना है। 22 दूनी 44 और 100 की गुणा 2 से कराएंगे तो 200 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। क्रय मूल्य मान लिया 100, 98 में उसने बेचा, अगर वो 120 रुपए में बेचता तो उसे क्या होता, 44 रुपए अधिक मिलते। और मिल कितने रहे हैं वास्तव में 22 रुपए मिल रहे हैं। तो 22 का मान कितना है, 44 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो ये लीजिए 200 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्या है क्वेश्चन नंबर 112, देखिए रुपए 36,000 की धनराशि को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, एक तो है एक्स मानकर करते जाओ, लगभग एक पेज का होगा एक्स मान के करते हो तो। लेकिन एक और तरीका है, हम उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर से पर ए और बी को क्रमशः 2 वर्ष, ये देखिए 15% है, ये मान लीजिए ए का, ये मान लीजिए बी का, ये 15% है, 15/100, 15/100। 2 वर्ष है तो 2 की गुणा कर दीजिए, 4 वर्ष है तो बी में 4 की गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, यानी ये तो हो गया 30/10 और ये कितने में हो गया, ये हो गया 15 चौके 60/100। ये लीजिए इसको हम लिख लेते हैं क्या, 30/100, पहले आपको बताया है फिर ये लिख रहा हूं मैं 30/100, ये कितना हो गया 60/100। ये लीजिए, ये तो क्या है, नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है, ब्याज होता है। ये क्रय मूल्य है, ये ब्याज है। हमें क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर बनता है। ये लीजिए यहां पर तो 30 बन रहा है, यहां पर 60 बन रहा है, बराबर नहीं है ना, इनको बराबर कीजिए। अब इसको तो 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 1 से गुणा कर दीजिए, तो नीचे भी 2 से गुणा करनी होगी, नीचे भी 1 से गुणा करनी होगी। 30 दूनी कितने हो गए, 60 हो गए, नीचे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 60/100 आ जाएगा, 60/100 आ जाएगा। यानी इसका क्रय मूल्य 200 है तो इसका क्रय मूल्य 100 है। यानी ए का क्रय मूल्य नहीं, ए की धनराशि कितनी है, 200 है, तो बी की धनराशि कितनी है, 100। यानी किस अनुपात में ये धनराशि, 2:1 में है। यानी ए का हिस्सा 2 है तो बी का हिस्सा कितना है, 1। तो टोटल कितनी है, टोटल धनराशि है 3 और हमें कितनी देर की है, 36,000। यानी 3 का मान कितना है, 36,000, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000। यानी 1 का मान कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। यानी बी की तो धनराशि कितनी है, 12,000, ए की राशि कितनी है, 24,000। यानी ए को तो कितने रुपए मिले थे, 24,000 रुपए मिले थे अगर धनराशि पूछ ले तो, और बी को कितने रुपए मिले थे, 12,000 रुपए मिले थे। तो समझ में आया ना ये। लेकिन क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता, हमें क्या पूछा है, ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी ए से, यानी 24,000 तो हमें दे रखा है मूलधन, इंटू में क्या दे रखा है, वार्षिक दर कितनी है, 15%, मूलधन इंटू में दर, इंटू में समय, बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 15 दूनी 30, 30 की गुणा 240 तय करेंगे तो 2 0 तो लास्ट में है ही, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, यानी 7200 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना सभी को। चलिए कोई बात नहीं प्यारे साथियों, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लीजिए। यहां पर मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं, यहां पर देखिए आराम से बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या किया, 15% देर की है तो 15/100 आ गया ए, और बी क्या आ जाएगा, 15/100 आ जाएगा। लेकिन हमें समय क्या देर का है, 2 देर का है, समय की गुणा हमेशा ऊपर की जाती है। ये लीजिए यहां पर समय 4 देर का है तो कितना हो गया, 30/100 हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, 30/100 हो जाएगा। ये समझ, 30 नहीं 60/100 कितना आ जाएगा, यहां पर 60/100 आ जाएगा।
फिर हमें क्या कह रहा है ये कि ब्याज बराबर है, क्या कह रहा है हमें कि ब्याज इनका क्या है, बराबर है। और यहां पर ब्याज 30 है, यहां पर ब्याज 60 आ रहा है, तो बराबर करने के लिए इसको क्या करनी होगी, हमें 2 से गुणा करनी होगी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा करनी होगी। तो कितना आ जाएगा, 60 बटा में 200, ये तो आ गया ए। और ये क्या है बी, 60 बटा में 100, यानी 60 तो क्या है ब्याज है और 200 क्या है क्रय मूल्य। 60 क्या है ब्याज है, 100 क्या है क्रय मूल्य, यानी धनराशि, क्रय मूल्य जो मैं कह रहा हूं धनराशि है, यानी ए की धनराशि 200 रुपए है तो बी की धनराशि कितनी है, 100 रुपए। ये हमें कह रहा है, ये अब तक हमने किया है, यानी कितने अनुपात में, 1:2 में, यानी 2 रुपए इसको मिलेंगे तो 1 रुपए किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। यानी टोटल रुपए 3 है, हमें कितने दे रखे थे क्वेश्चन में, 36,000 दे रखे थे, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 12,000, कितना आ जाएगा 12,000, तो 2 का मान कितना 24,000, यानी ए को धनराशि कितनी मिली, 24,000 मिली थी, बी को धनराशि कितनी मिली थी, 12,000 रुपए मिली थी। समझ में आया। उसके बाद हमें क्या निकालना था, ए का ब्याज निकालना था। तो मूलधन कितना आया था, 24,000 आया था। 15% हमें क्या दे रखी थी, दर दे रखी थी। 2 क्या दे रखा था, समय दे रखा था, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 240 इंटू में क्या करना था, 30 करना था। तो ये लीजिए 2 जीरो की 2 जीरो यहां पर लिख दीजिए। फिर देखिए 3 की गुणा इससे कराएंगे, 4 तिया 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 7200 रुपए से ब्याज मिला था। क्या मिला था, 7200 रुपए से ब्याज मिला था। तो चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्यारे साथियों 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शानदार क्वेश्चन है 113 नंबर भी क्वेश्चन। देखिए पाइप ए बी सी एक टंकी में को क्रम से ए कितने में, 30 घंटे में, कितने घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में। बी उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में। और सी उसी टंकी को कितने घंटे में, 60 घंटे में भर सकता है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, तो ये लीजिए एलसीएम आ गया इसका 120। तो देखिए 30 की गुणा कितनी बार करें कि 120 आ जाए, तो 4 से गुणा करेंगे, यानी 4 तिया 12 यानी 120। और 40 की गुणा 3 बार करेंगे तो 120 आएगा। 60 की गुणा 2 बार करेंगे तो 120 आएगा। ये लीजिए ये क्या आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई। यानी ए तो है ना 1 घंटे में 4 टंकी 4 भाग भर देगा टंकी का 120 में से, और बी 1 घंटे में 3 भर देगा, और सी 1 घंटे में कितना भर देगा, 2 भर देगा। अब देखिए हमें क्या दे रखा है कि टंकी है ना, इन तीनों पाइपों ए बी और सी को एक ही दिन क्रम से सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चालू कर दिया गया। अब देखिए एक को तो चालू कर दिया गया 7 बजे, देखिए ए को 7 बजे चालू किया गया और 10 बजे तक चलती है एक समान रूप से। तब तक न तो ये सी चलती है, बी चलती है कब, 8 बजे। तो देखिए 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी ए कितने घंटे चली थी, 3 घंटे चली थी। ए कितने घंटे चली है, 3 घंटे चली है। तो 4 भरती है भाग, तो 4 तिया 12। ए 10 बजे तक कितना भर देगी, 12 भाग भर देगी। इसी प्रकार बी कितना भर देगी 10 बजे तक, 8 से 9, 9 से 10, यानी 2 घंटे चलेगी, 3 दूनी 6, यानी 10 बजे तक टंकी इतना भाग भर चुका होगा। 12 और 2, 12 और 6 18, यानी 120 में से 18 भाग 10 बजे तक भर चुका होगा प्यारे साथियों। उसके बाद 10 बजे के बाद तीनों ये पाइपें हैं एक साथ खोल दी जाती है। फिर देखिए टंकी कितने बजे भरेगी, देखिए 18 भाग भर दिया जाता है। तो अब खाली कितनी बची है, केवल खाली बची है 10 में से 8 जाए 2, फिर 2 में से नहीं 1 में से 1 जाए 0, और 1 में से ये 102, यानी अब टंकी खाली कितनी बची है, 102 बची है। अब तीनों टंकियां साथ में चलेगी ना, यानी 4 3 7 और 8 9, यानी 9 भाग भरेगी ना एक साथ में। 1 घंटे में 9 भाग भरेगी, तो 102 भाग कितने घंटे में भर देगी, तो ये लीजिए 1 घंटे में 9 भाग भर रही है, तो 102 भाग कितने में भर देगी, ये लीजिए 102 बचा है वो कितने घंटे में भर दिया जाएगा। ये 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 आ गया। उसके बाद देखिए 9 एकम 9 12, 9 एकम 9, 9 एकम 9 आ जाएगा। फिर देखिए आगे 9 एकम 9 कितना बचा, 2 और बच गए, 3 बच गए, यानी 3/9, 3/9 माने तो 1/3, 1/3 यानी 20 मिनट,
कितनी मिनट, यानी 11 घंटे 20 मिनट बाद ये टंकी भरेगी। 10 बजे के बाद में 11 घंटा और 20 मिनट लेगी, यानी अगले दिन 9:20 पर भरेगी टंकी। कितने बजे पर है? 9:20 पर भरेगी, या ये क्या भरेगी? टंकी भरने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 11 घंटे और 20 मिनट का समय और लगेगी। तो 10 बज चुके हैं, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तो बज गए, और 20 मिनट ऊपर और है तो 20 मिनट, यानी 9:20 पर यह टंकी भर जाएगी संपूर्ण। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी हमें समय नहीं लगेगा। ये लीजिए, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। क्या है? 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या और अंतिम 4 संख्याओं का योग की 3/4 है। यह शानदार क्वेश्चन है। ये लीजिए, हम यहां पर करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। तो क्या आ जाएगा? 5 धनात्मक संख्या है। मान लीजिए पहली संख्या x है, फिर क्या है दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। एक सेकंड, यहां से स्टार्ट नहीं होगा ये क्वेश्चन, आगे से होगा। यदि पहली संख्या क्या है? x है। अंतिम 4 संख्याओं के योग, अंतिम 4 संख्या मान लीजिए y है। अंतिम 4 संख्याओं के योग का मान लीजिए उनका योग क्या है? y है। यानी अंतिम 4 संख्याओं का योग, अंतिम 4 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है? y है। अंतिम 4 संख्याओं का योग क्या है? y हमें दे रखा है। तो यदि पहली संख्या 3/4 है, ये लीजिए 3/4 यानी 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4x बराबर क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा। ये तो हो गई हमारी ये वाली लाइन। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तो ये हो गया इसका मान, यानी 4x बराबर 3y। याद रखिएगा। अब हम करते हैं पहली लाइन, 5 धनात्मक संख्याओं का योग औसत। ये लीजिए 5 धनात्मक, पहली संख्या x है, अगली 4 संख्याओं का योग y है, इनका औसत यानी 5 कितना दे रखा है? हमें 56 दे रखा है। ये लीजिए, यही है ना क्वेश्चन। तो x प्लस में y बराबर क्या आ जाएगा? 56 इंटू में 5 आ जाएगा। समझ में आया ना? देखिए, प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम या कह रहा है ये कि 5 संख्याओं का योग कितना है? औसत 56 दे रखा है। तो देखिए, पहली संख्या x है ना, और अंतिम 4 संख्याओं का योग y है, तो 4 संख्याएं ये आ गई, बटा में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, तो राशियों की संख्या 5 आ गई, बराबर 56 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 56 इंटू में 5 आ गया। अब देखिए, हमने दूसरा जो हमने क्या निकाला था? 3x बराबर क्या निकाला था? हमने निकाला था 3x निकाला था, या क्या निकाला था प्यारे साथियों? अभी हमें देख कर आना पड़ेगा। क्या है? 3/4 दे रखा था। क्या है? 3/4 दे रखा था, यानी हमने निकाला था x प्लस में y बटा में 5 बराबर 56, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 56 इंटू में 5। तो देखिए, यहां पर हमने क्या निकाला था? x बराबर 3/4 था ना, ये लीजिए 3/4, यानी 4x बराबर 3y। ये है। तो देख लीजिए, यहां पर कर लीजिए। अब x का मान रख दीजिए, यहां पर x का मान रखेंगे तो 3y बटा 4 प्लस में y बराबर 56 बटा में 5। आगे हल कीजिए, आगे हल करेंगे तो आगे हल करते हैं, यहां पर कर लीजिए आगे हल। इसको आगे हल करेंगे तो शानदार तरीके से करेंगे, तो शानदार तरीके से ये लीजिए, 4 क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो 3y प्लस में 4y बराबर क्या आ जाएगा? 56 इंटू में 5। तो देखिए, 3 और 4 7y बराबर 56 इंटू में 5 इंटू में 4, क्योंकि 4 इधर चला जाएगा, 7 8 56 होते हैं, 8 5 40 और 40 चौके 160। तो y का मान कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। यानी अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना है? 160 आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, ये देखते हैं क्या पूछा है। ये लीजिए, अंतिम
चार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अंतिम चार संख्याओं का योग कितना आया है? 160 आया है। क्या है? 160 है। तो इनका औसत क्या हो जाएगा? चार संख्या है ना, तो 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? क्वेश्चन नंबर 115 6 तथा 12 का तीसरा अनुपातिक खोजे। 6 और 12 का तो अनुपातिक क्या होता है? b स्क्वायर बटा में a। तीसरा अनुपातिक तो b का मान 12 है, तो 12 इंटू में 12 बटा में 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो गए मैथ और रीजनिंग के सवाल प्यारे साथियों। टाइम जरूर लगा है लेकिन हमने अच्छे तरीके से किया है। अब आपको टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 116 हिंदी का क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए। यस विसर्ग धन दा। तो क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या बन जाएगा? यशोदा बन जाएगा। यस विसर्ग धा, यस विसर्ग धन दा। तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए को आ रहा है, को की विभक्ति आ गई तो कर्ता ने कर्म को या तो आएगा कर्म, तो यहां पर तो कर्म तो नहीं है, कर्ता की बात हो रही है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को के लिए, यानी संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि कर्ता किसी को कुछ देता है, यदि कर्ता किसी को कुछ देता है या उसको दान में देता है और को की विभक्ति आ जाती है तो उसमें कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 118 मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह को तोड़ने वाला। क्या? मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में ये विभक्ति देखने को मिलती है। अव्ययभाव समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है और जिसमें हमें क्या मिलता है? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अवयव मिलता है, या पहला पद क्या मिलेगा आपको? उपसर्ग मिलेगा। किसमें? अव्ययभाव समास में। तत्पुरुष समास में क्या मिलेगा आपको? उत्तर पद प्रधान मिलता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान मिलता है, यानी दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान मिलता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और पौराणिक बातें आपको देखने को मिलेगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंह तोड़, यानी मुंह को तोड़ने वाला तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित प्रत्यर्पण यानी प्रति उपसर्ग है। संगम में सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग। विमोचन में वी उपसर्ग आ गया, लेकिन क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग रहित कौन सा हो जाएगा? क्रोध। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? केवट, केवट का देखिए निपुण, धीवर, मांझी, मल्ला। तो मांझी भी है, मल्ला भी है, धीवर है, लेकिन निपुण केवट का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 121 हमारा कि इनमें से कौन सा तिमिर का विलोम है? और ये एलडीसी के भी एग्जाम में आया था अब की बार। तिमिर, तिमिर का अंधकार ही होता है, यानी अंधकार, किरण, उजाला या प्रकाश। तो प्रकाश हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। विलोम शब्द हमें पूछा है तो तिमिर का क्या होता है? प्रकाश होता है। तिमिर का क्या होता है? प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 इनमें से शब्द घट, घट का अर्थ नहीं है। घट क्या होता है? शरीर होता है। घट और क्या होता है? घड़ा होता है। और घट क्या होता है? मन होता है। मन होता है ना, तो समूह नहीं होता। घट क्या नहीं है? समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अनेकार्थिक शब्द है। क्या? अनेकार्थक शब्द हमें पूछा गया। घट शब्द का अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हमें समूह नहीं है। घट का समूह नहीं होता, शरीर भी होता है और यहां पर दे रखा है हमें घड़ा, मन, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह है कौन सा दे रखा है? तो कौन सा है निर्देशक चिन्ह? ऑप्शन नंबर ए। ये जो चिन्ह दे रखा है वो कौन सा है? निर्देशक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कर्पण क्या दे रखा है हमें? कर्पण। कर्पण का हमें सही लिखना है। कर्पण को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो देखिए क आधा आ गया,
फिर हमें क्या है, री दे रखा है, छोटी री हमें दे रखी है, ये लीजिए छोटी री। उसके बाद पै आधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पै आधा आ जाएगा। उसके बाद ए की मात्रा आ जाएगी, ये लीजिए ए। अणे आधा आ जाएगा, प्लस में अणे आधा, ये लीजिए हलंत, हल चिन्ह जिसे कहते हैं, उसके बाद ए आ जाएगा। ये किस में है, देखिए ये नहीं है, ये इसके नीचे हल चिन्ह नहीं है, इसके नीचे भी हल चिन्ह नहीं है, तो इसके नीचे हल चिन्ह है, इसके भी है, इसके भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी प्राय क्या है, योग्यता क्रम। जी हां, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। योग्यता क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, यानी योग्यता के आधार पर होता है, यानी योग्यता क्रम हो जाएगा। प्राथमिकता क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, और वरिष्ठता क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिंसियर, ऑर्डर ऑफ सिंसियर आ जाएगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126, पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ है। पंच की दुहाई, झगड़ा करना, क्रोधित करना, सहायता की पुकार करना या प्यार करना, तो सहायता की पुकार करना, पंच की दुहाई। रमेश का मकान टूटने पर सुरेश को रमेश ने पंच की दुहाई लगाई, यानी सहायता की पुकार की। सहायता की पुकार करना, ऑप्शन नंबर सी, पंच की दुहाई, सहायता की पुकार करना। क्वेश्चन नंबर 127, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है, तो कौन देता है, भारत का राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद कितना है, 243 है क्या भाषा का, या 343 है, लिखिए कमेंट बॉक्स में कौन सा है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है, तो भारत का राष्ट्रपति देता है। क्वेश्चन नंबर 128, सही अर्थ वाला शब्द युगम नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युगम नहीं है, नहीं है पूछा है। अनिल हवा होता है, अनल आग होती है, बिल्कुल सही है। अली भंवरा होता है, अली सखी होती है, बिल्कुल सही है। आदि आरंभ होता है, आदि अभ्यस्त होता है। जलज कमल, जलद समुद्र, क्या दे रखा है जी, गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं है, तो लिख दीजिए इसका भी कमेंट करके कि जलज और जलद में क्या होगा, इनके अर्थ क्या होंगे, इनका शब्द युगम सही क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, चंद्रगुप्त के विविध नाम है, और एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक और डी हमें दे रखा है, वो भी देख लीजिए। डी हमें क्या दे रखा है, डी चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ये लीजिए। तो इसका सही आंसर यही नाम हो जाएगा, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। और बाकी में क्या अंतर था देख लीजिए, चंद्रगुप्त दो तो कट गए थे, एक ऐसा ही आपको दिखाई दिया होगा, चंद्रगुप्त के कई नाम है के ऊपर देखिए, यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर जाकर देखिए, इतनी बातें भी आपको ध्यान रखनी है हिंदी में। ये लीजिए, चंद्रगुप्त के कई नाम है, जी हां प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा इसका। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 पर, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब आती है आपकी इंग्लिश, क्या करना है हमें करना है ग्रामिक एरर बताना है। क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर, देखिए रीड द लोकल न्यूज़पेपर, आगे देखिए क्या कह रहा है, टू कीप एब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। माई मदर जनरली रीड, देखिए जनरली आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है, रीड आ रहा है। ये देखिए रीड पर ध्यान दीजिए, READ पर जनरली आ गया, उसके बाद रीड आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, यही हमें बताना है, एरर बताना है। तो एम्प्लॉइज वेयर क्या दे रखा है हमें, एम्प्लॉइज वेयर गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस, एट और बेस्ड, क्या ये सही दे रखा है प्यारे साथियों। देखिए एम्प्लॉइज वेयर बिल्कुल सही है, वेयर में कोई दिक्कत नहीं है हमें, गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस, तो इसका सही क्या आ जाएगा, एरर किस में दे रखी है हमें, बेस्ड एट में दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही है, गिवन इंसेंटिव से सही है, देयर परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, तो गलत है वो आपको बता दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133,
ग्रामेटिकल एरर बतानी है। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए हावर। डू यू माइंड, क्या कह रहे हैं, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर ए बुक फॉर ए हावर। फॉर ए हावर कौन सा होता है, ए ना तो सुना है, ए हावर आपने नहीं सुना होगा, तो फॉर ए हावर गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, एरर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 134 हमें क्या देना है, पैसिव फॉर्म, करेक्ट पैसिव फॉर्म हमें बतानी है, तो बता दीजिए करेक्ट पैसिव फॉर्म। 134 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए, ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट, यानी जंपिंग द रेड लाइट, कौन, तारू, तो तारू पहले आएगा ना, तो तारू आ जाएगा पहले, तारू आ जाएगा पहले, तारू आ जाएगा पहले, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, तारू आ गया, उसके बाद देखिए इज आएगा, वा जाएगा, है जाएगा। जंपिंग द रेड लाइट, फाइंड, फाइंड यानी ढूंढना, तारू, तारू को ढूंढ रहा है जंपिंग करने के लिए, क्योंकि पुलिसमैन ढूंढ रहा है, तो देखिए वा जाएगा, इज आएगा, इज आ सकता है जाएगा, हैजमिन वाला कट गया, तो इज फाइंड बाई ए ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट, या वाज फाइंड, तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा वाज फाइंड वाला, क्या आ जाएगा, वाज फाइंड वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो कर चुका है ये कार्य, जंपिंग कर चुका है, न कि कर रहा है, कर चुका था, इसलिए इसमें क्या आएगा, वाज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 यहां पर देखिए क्या बताना है, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें। आई लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक, दीपू सेड टू रीना, तो देखिए दीपू सेड टू रीना, तो इसमें क्या, सेड टू को किस में बदल देंगे हम, इसको बदल दिया जाएगा हमारा सेड टू को टोल्ड में, तो दीपू टोल्ड किस में, एक में ही है, दीपू टोल्ड रीना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 सेलेक्ट द, क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, किसका, अवॉइड का, किसका अवॉइड, तो देखिए एनेक्स, एबिशन, डेवलिंग, अबोर्ड, तो इसका क्या आ जाएगा सिनोनियम, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 137 क्या बताना है हमें, एंटोनियम बताना है, किसका, ब्लॉन्ट का, किसका, ब्लॉन्ट का, तो देखिए डोल, शार्प, राउंड या पॉइंटलेस, क्या, पॉइंटलेस, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमें क्या बताना है, वन वर्ड बताना है, ए पार्टनर इन क्राइम, यानी क्राइम का जो साथी होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वन वर्ड है, एक शब्द बताना है, तो उसे कहेंगे एनकॉम्प्लिस, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन, और हमें आइटम यानी क्या बताना है, आइटम बताना है, अंडरलाइन जो हमें दे रखा है, ए 9 डे वंडर, ए 9 डे वंडर, इसका बताना है, तो क्या आ जाएगा इसमें देख लीजिए, ए प्राउड, ये भी नहीं आएगा, इंटरनल, एज, इम्पॉसिबल, ए शॉर्ट लिव्ड, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए शॉर्ट लिव्ड स्टेशंस, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें पैसेज दे रखा है, और पैसेज को पढ़कर प्यारे साथियों आंसर हमें देना है, तो ये तो आप कर ही दोगे ना, पैसेज को पढ़कर आंसर देने वाले। तो देख लीजिए 141 नंबर, इसके आंसर बता देता हूं, पैसेज आप बाद में पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट मैड मैन ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, तो क्या उसका सपना, ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142 राइट ब्रोदर इन्वेटेड द, क्या देखते हैं इसमें, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये पैसेज पढ़ के है ना, ये आंसर देख लेना, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। 143 नंबर क्वेश्चन क्या है, लियोनार्डो द विंची ब्लोन टू, तो क्या आ जाएगा इसमें, इटली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्लिडर कैन रिमाइन इन द एयर ओनली एज लॉन्ग एज, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोलियन राइज अप बाय द पावर ऑफ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये आंसर देख लीजिएगा, पैसेज पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी
और जैव विविधता पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी तो कहां पर स्थापित किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से की गई है? कौन सी मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत तो कहां से की गई है? नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली से मिशन कुशल कुर्सी की शुरुआत की गई है, कर्मी की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 148, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भामा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? कौन सा? होमी भामा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहां किया है प्यारे साथियों? ये किया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए। ये लीजिए, अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिका देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने थे? देखिए, गुस्तावो पेट्रो दक्षिणी अमेरिकी देश के वामपंथी राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन अब ये इस प्रकार नहीं देगा अगस्त 2022, आपको क्या देगा? देखिए क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन है कोलंबिया के हाल ही में वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो गुस्तावो पेट्रो को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी-पीसीआर किट का शुभारंभ किया है? तो वो कौन सा रोग हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी पॉक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंकी पॉक्स। तो ये हो चुका है हमारा मॉडल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम करेंगे, देखिए यहां पर इसके आंसर की देर के है, यहां पर इसकी सारी व्याख्या भी देर के है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आएगा प्रैक्टिस नंबर सेट 2 जो कल से हमारा स्टार्ट है होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।